तो आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो एक ना वीडियो आती है, आप बस बैठ के सोचो, कल्पना करो कि आपके पास सब कुछ है। और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग टिप्पणियाँ करी हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं है, सोचने से सब कुछ मिल जाता है, ऐसे वैसे। एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल बुक है जो एक इंसान को लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में लाने के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ बेकार चल रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा फेज आता है हमारी लाइफ का जिसमें हमारी लाइफ ऑलमोस्ट ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि यार अब लाइफ में आगे क्या करें, कैसे आगे बढ़े। मतलब हम होपलेस हो रहे होते हैं। अब जितने भी ऑथर्स हैं हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जब सबने जो मतलब अपनी अपनी बात बोल रखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में, तो आप उन सबकी लाइफ देखिए, उन्होंने सबने मतलब उसमें मैक्सिमम ने अपनी लाइफ में वो फेज देखा है जिसमें वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से टूट चुके थे। मतलब उनके पास कुछ नहीं था। एक तरीके से उस लेवल पे आके कोई भी इंसान अपनी होप खो देगा और उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी काम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? एक डिज़ायर से। हम अपने अंदर एक इच्छा पैदा करते हैं, दैट व्हाट वी वांट, समझ रहे हैं? तो एक जब हम विक्टिम स्टेट पे होते हैं तो 4 स्टेजेस में है ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाता है। बिकॉज आप बहुत ही दुखी फील कर रहे हो, आप बहुत निराश हो चुके हो ज़िंदगी से, तो आप फर्स्ट स्टेज पे हो, विक्टिम स्टेट पे हो। आप इस समय आप कहाँ पे हो? विक्टिम स्टेट में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहली बात क्या बोलता है आपसे? दैट फर्स्ट आप बोलो कि आपको क्या चाहिए। ये पूरा संसार आपको देने के लिए ही बना है। ये पूरा जो संसार है, ये पूरी जो नेचर है, ये आपके लिए है। मतलब पूरा नेचर ऑब्वियसली हर चीज़, अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो हर चीज़ हमारे लिए तो है। धरती हमारे लिए घूम रही है, हवा हमारे लिए चल रही है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ हमारे लिए हो रही है, बिकॉज ये क्रिएशन हमारे पिता ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है। तो हर चीज़ यहाँ पर हमारे लिए ही चल रही है। इवन भागवतम में मैंने रिसेंटली गौरांग प्रभु के एक लेक्चर में बात सुनी थी कि 2 चीज़ें जब ये क्रिएशन होती है, मतलब भागवत में जो क्रिएशन का पार्ट बताया गया है, तो क्रिएशन में 2 क्रिएशन जब खत्म होती है, मतलब ये पूरी चीज़ डिस्ट्रक्शन होती है, जब पूरा सब कुछ खत्म होगा, जब सब कुछ खत्म होगा तो 2 चीज़ें खत्म नहीं होती। एक होती है आत्मा और दूसरी है इच्छा। ये 2 चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। तो इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि हम भगवान से अलग होके भोग करना चाहते थे, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमें ये मटेरियल बॉडी दी गई है और ये पूरी मटेरियल क्रिएशन की गई है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी डुअलिटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये इसीलिए हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम भगवान के बिना हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब हम खुश नहीं रह सकते हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को समझना है। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि जब वो बता रहे कि हाँ आप बैठ के इमेजिन करो, आप सोचो कि आपको क्या चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज होती है विक्टिम स्टेज। विक्टिम स्टेज में आपको क्लियर कट बताना होता है कि दैट व्हाट यू वांट, रियली वांट, क्या चाहिए आपको। मतलब आप अभी दुखी हो, जैसे कोई बच्चा दुखी हो जाता है तो उससे पूछते हो ना कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप फर्स्टली क्लियर करते हो कि मुझे क्या चाहिए। ओके, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे, जैसे मान लो आज से मैं 30 साल, कुछ 80-90 साल या जब मोबाइल नहीं बना तो मैं बोलूँ यार मुझे ऐसा यंत्र बनाना है जिससे मैं दूर बैठी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकूँ। तो क्लियर स्टेटमेंट दी मैंने, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब उसके रिगार्डिंगली थोड़े बहुत फैक्ट पता होने चाहिए मुझे, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। थोड़े बहुत फैक्ट तो पता होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी स्टेटमेंट है, आप इस दुनिया में कुछ भी बना सकते हो अगर आप कन्विंस हो। और आपकी आप कन्विंस हो रहे हो कुछ फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी कुछ रियलिस्टिक बातों पे वो चीज़ बेस्ड होनी चाहिए। तो फर्स्ट विक्टिम स्टेज से फर्स्ट आप उठोगे कैसे? तो फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन व्हाट यू रियली वांट। स्पेसिफिकेशन दे दो इसकी, पूरी अच्छे से डिटेल दो उसको कि क्या चाहिए आपको। और जब आप इस चीज़ को लिख लेते हो तब भी आपका जो माइंड है वो भी नेगेटिव स्टेट में है, वो अभी भी सोच रहा है कि ये मुझे नहीं मिलेगा, मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं हो रहा यार कुछ भी, सब बेकार चल रहा है यार क्या। अब ये मेरी बात वही बंदा समझ सकता है जो अपनी लाइफ के इस फेज में चल रहा हो, जिसकी पूरी लाइफ झंड हो रखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। तो उस आदमी को सेकेंड स्टेज बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, दैट इमेजिन की वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अब यहाँ हमारे माइंड का एक बहुत ही खास क्वालिटी है कि हमारा माइंड रियलिटी और वर्चुअलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा लोग VR लगा के आंखों के सामने मतलब वो देखते हैं तो अचानक से वो पूरा एकदम हिलने लग जाता है, गिरने लग जाता है, उठने लगता है कि उनकी पर्सनल माइंड को लग रहा होता है कि पूरी बॉडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है। सपने में भी हम कई बार उठते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तो हम रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पा रहे होते। तो हर दिन वो जो आपने लिखा
उसको इस तरीके से इमेजिन करो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ये आपके माइंड को एक नेक्स्ट स्टेट ऑफ लेवल, मतलब हैप्पी स्टेट ऑफ लेवल माइंड में लेके जाता है। मतलब आप दुखी थे, आप धीरे धीरे आप खुश हो रहे हो कि अब वो चीज़ मिलने से आपको कैसा एहसास हो गया, कैसा लगेगा। आप जो दुखी फेज से थोड़ा बाहर निकल रहे हो और ऊपर आ रहे हो। इसीलिए वो बार बार एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया कि बैठ के इमेजिन करो 5-10 मिनट कि जब वो चीज़ आपको मिल गई है तो अब आपको कैसा लग रहा है। प्लस दूसरा फैक्टर क्या है इस चीज़ का, विक्टिम स्टेट के बाद दूसरी जो स्टेज ये वाली इमेजिनेशन वाली स्टेज है, इसका और दूसरा फैक्टर क्या है कि हर दिन हमारे, अब ये बात थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने बहुत सिस्टमेटिकली एक सक्सेस फिलॉसफी दी है उन्होंने सबसे पहली चीज़ बताई कि कोई भी दुनिया में किसी चीज़ की भी शुरुआत एक डिज़ायर या होप से ही हुई है। फिर दूसरी चीज़ है डेली इमेजिन करना या डेली कुछ समय तक अपने आप को बोलना कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। इससे आपके माइंड में जो थॉट है, हमारे माइंड में नो डाउट हमारे दिमाग की जो विचार हैं वो लगातार चलते रहते हैं दिन भर, बट दिन भर कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कंटिन्यूस मतलब रिपीटेडली चलते हैं, उनको हम डोमिनेट थॉट्स बोलते हैं। सो जब हमारी डोमिनेट थॉट नेगेटिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तब हम सही ढंग से एक्शन नहीं कर पा रहे होते, तब हम बस लेटे होते हैं, हम अपने आप को कोस रहे होते हैं, हम उठ के एक्शन नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, जिसको मतलब मोटिवेट नहीं हो पा रहे हम लोग। तो वो मोटिवेशन के लिए आप बार बार जब इमेजिन करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरे पास, आपके माइंड में गोल क्लियर हो जाता है कि भाई दिस इज़ माई वांट, तो एक धीरे धीरे वो आपके माइंड की डोमिनेट थॉट बन जाती है। मतलब पूरे दिन आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ दिमाग में हर दिन सोच रहे होते हैं, आपको जैसे मान लो मेरे कोई लड़की पसंद आई है ना, तो अब पूरा दिन दिमाग में बस वो लड़की घूम रही है, यार वो बंदी चाहिए, वो बंदी चाहिए। तो अब हमारा दिमाग अलग अलग आइडियाज़ बना रहा होता है। जब हम सोच रहे हो बंदी चाहिए, तो हम एक्चुअली इमेजिन कर रहे होते हैं ना बंदी से क्या करेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम खाना खाने जाएंगे, थोड़ा डिज़ायर पैदा कर रहे होते हैं अपने अंदर, है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं फिर, तो हम लोग आइडियाज़ बनाते हैं कि भाई बंदी को कैसे पटाएंगे, मैं कैसे उससे नंबर लूँगा, मैं कैसे उससे इंप्रेस करूँगा। तो सेम चीज़ है, आप इमेजिन कर रहे हो, बार बार इमेजिन कर रहे हो, रिपीटेडली अपने माइंड को गोल बता रहे हो, तो आपका माइंड आइडियाज़ जनरेट करना शुरू करेगा। देन आता है थर्ड पॉइंट, दैट डू एक्शन। डोमिनेट थॉट को दिमाग में रखो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है एंड बस एक्शन करो। क्योंकि अब जब आप एक्शन करोगे ना, अब अगर आप स्टार्टिंग से एक्शन करते हो, दुखी फेज में एक्शन करते, जब आप विक्टिम स्टेट में थे, जब आपके पास पूरी बर्बादी हो चुकी है, अगर उस स्टेट से आपको पहले क्लैरिटी में नहीं लेके आया जाता और क्लैरिटी से आपको एक इमेजिनेशन में नहीं लेके आ जाता, आपको आपका मूड ठीक नहीं किया जाता, तो आप थर्ड स्टेज में एक्शन सही ढंग से नहीं कर पाते। बिकॉज जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराश होते हैं, तो आप कभी अपने लाइफ में बहुत सब लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब हम खुश होते हैं, हमारा माइंड हैप्पी होता है, तब हमारे एक्शंस करने और हमारे जो फेथ की एबिलिटी होती है वो अलग होती है। जब हम दुखी होते हैं तब हमारा फेथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है हमारे एक्शंस के ऊपर, बट जब हम खुश होते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग होता है हमारे एक्शंस के ऊपर। तो कोई भी एक्शन है उसमें फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता है। हमारा फेथ, हमारा विश्वास, कि हम कितने विश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं। और ये बात नेपोलियन हिल ने भी अपनी सक्सेस फिलॉसफी में बोली हुई है। अगर फेथ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब भी आप एक्शन करना शुरू करो। तो थर्ड स्टेज मतलब एक्शन करो विद प्रॉपर फेथ। और प्रॉपर फेथ कैसे आता है? इमेजिनेशन से, आइडियाज से। लगातार आइडियाज आ रहे हैं आपके दिमाग में, बिकॉज आपकी डोमिनेट थॉट वही बनी हुई है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप क्लियर हो कि मुझे कितना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग एक चीज़ की गलती करते हैं कि अपनी एबिलिटी से एक्स्ट्रा ही कुछ इमेजिन कर लेते हैं। ये चीज़ मत करो। अपनी एबिलिटी पहले थोड़ा चेक कर लो कि हाँ यार मैं कहाँ पे हूँ। धीरे धीरे जाना है। आप अचानक से छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आप जल्दी डीमोटिवेट हो जाओगे। जैसे अभी आप 10 रुपये पे हो, नो डाउट आप एक महीने में 1 लाख रुपए के लिए सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे भी आपको एक्यूरेट थिंकिंग में प्लानिंग करनी होगी। नेपोलियन हिल ने जो अपनी थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताया है, एक्यूरेट थिंकिंग एंड प्लानिंग। सो एक्यूरेट थिंकिंग मतलब आपको सिस्टमेटिकली सोचना होगा कि 1 लाख रुपए आएगा कैसे, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाना होगा एंड देन आपको काम करना होगा। मतलब थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपकी डेफिनेटली। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो आपको लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में लेके आती है, दैट्स इट। अदरवाइज वो कोई जादू मंत्र या फिर ऐसा कुछ नहीं सिखा रहे, गलत नहीं सिखा रहे, बस हम लोग गलत समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली शास्त्रों में बताया गया कि इंसान थोड़े आलसी हैं, हम थोड़े आलसी हैं, हम थोड़ा काम से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बस ऐसे ही थोड़ा सोचे और मिल जाए। बिकॉज ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्वालिटी है हमारे अंदर। बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। वहाँ पे बताया जाता है कल्प वृक्ष हैं जिनसे आप इच्छा मात्र से ही आपकी हर चीज़ पूर्ति होती है वहाँ पे। दैट्स वाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड
हमेशा हैप्पीनेस का वर्ड है। हम वहाँ पे जाएंगे और मतलब मटेरियल वर्ल्ड में हमें हर चीज़ के लिए कर्म करना पड़ेगा। ये बात कृष्ण ने अर्जुन को कन्फर्मली बताई है सेकंड चैप्टर की, भैया कर्म के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इच्छा करी है और तुम्हें वो इच्छा चीज़ चाहिए तो तुम्हें समय के अंदर कर्म करना पड़ेगा और चीज़ समय के अंदर मिलेगी जब तुम उस चीज़ के काबिल हो जाओगे। देन फोर्थ स्टेज आता है एक्शन। जब ये मैंने बात बोली, देखो ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल, एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो जब आप घर बनाते हो तो आप पेन पेपर पे घर बनाते हो, ठीक है। पेन पेपर पे आपने पहले नक्शा ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर लास्ट में वो वैसा ही घर बनेगा। अब जैसा घर आपने पेन पेपर पे बनाया और जैसा घर लास्ट में बनेगा दोनों सेम होंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। बस एक पेन पेपर पे बना था लास्ट में, बट दोनों सेम है। जैसा आपने स्टार्टिंग में बनाया वैसा ही लास्ट में बना। तो बीच में क्या करना है, आपको एक्शन करने हैं और एक्शन करते समय आपको पेशेंटली एक्शन करना है। पेशेंस के साथ एक्शन करना है। पेशेंस का घर नहीं बनने की वेट करनी है आपको, पेशेंस के साथ एक्शन करने हैं ताकि सारे एक्शन अच्छे हों और घर जल्दी बने। जितना आप पेशेंटली एक्शन करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट अच्छे आएंगे, जितना अच्छा एक्शन करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छे एक्शन करोगे अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, बट एक्शन पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में एक्शन कर रहे हो कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, बिकॉज घर बनने में कुछ तो समय लगेगा ना। और ऐसा भी हो सकता है बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, रेत ना मिले आपको, ईंटें ना मिले, या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो घर बीच में रुक जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं बनेगा, थोड़ा और समय लगेगा उसको बनने में, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज है आपके हाथ में एक्शन करना है। आपके हाथ में आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो और आप पेशेंस के साथ काम कर सकते हो। आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है कि रिजल्ट एग्जैक्टली किस टाइम में आएगा। एग्जैक्टली आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, हमेशा ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो वो आपको सरेंडर करना होता है भगवान के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग भी बोलते हैं कि फोर्थ स्टेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दैट यू हैव टू सरेंडर योर रिजल्ट ऑन द नेचर। को स्टार्टिंग से वो ये बात बोल रहे हैं कि नेचर आपको सब कुछ देगा, नेचर आपको सब कुछ देगा। तो नेचर टाइम के हिसाब से देगा और नेचर हमें तब तक कोई चीज़ नहीं देता जब तक हम उस चीज़ के काबिल नहीं हो जाते। मैं तब तक रेस नहीं जीत सकता जब तक मैं अपनी बॉडी को रेस के लिए काबिल नहीं बना लेता, तब तक मैं रेस नहीं जीत सकता। मैं मोटा तोंदू हूँ, मैं रेस जीत सकूंगा नहीं। सो दिस इज द रियलिटी। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी थ्योरी है जो आपको लेजी बना रही है, जो आपको बैठ के इमेजिनेशन करने के लिए बोल रही है। नहीं, वो आपके माइंड को प्रिपेयर कर रही है ताकि आप जो विक्टिम स्टेट में हो, अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत निराश चल रहे हो ज़िंदगी से, आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाओ, नॉर्मल हो जाओ। कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं। आप थोड़ा अपने माइंड को प्रिपेयर करो दोबारा से, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। आप जैसे विचार, आपके जैसे विचार हैं, आपके वैसे ही एक्शन होंगे। तो अगर आपके अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छे एक्शन करोगे और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच।